जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और यह जो एमसीक्यूज़ हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल की खेती के साक्ष्य जो मिले हैं वो भारत से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ऑप्शन ए गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेबीलोनिया से था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात में स्थित हैं। तो कौन कौन से नगर गुजरात में स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला सुरकोतड़ा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल, चौथा चंद्रहुणु। तो कौन कौन से नगर गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 व 3। एक में जो है सुरकोतड़ा है और 3 में है लोथल। तो ये दोनों नगर कहाँ पे हैं? ये दोनों नगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा से क्या मिला है? 3 नगरों के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि थी। तो किस टाइप की लिपि थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं? ऑप्शन बी कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है ऑप्शन सी दैमाबाद से हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था? तो किस स्थल पर था? ऑप्शन सी लोथल पर क्या था? बंदरगाह था। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की अग्निवेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो अग्निवेदिका प्राप्त हुई है ऑप्शन सी कालीबंगन से हुई है। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था भारत में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो हमको क्या बताना है इसमें कि मुहरों पर जो अंकन है नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़े का। बाकी बैल का मिलता था, हाथी का मिलता था और भेड़ का मिलता था। तो किसका नहीं मिलता था? घोड़े का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो कौन सा है? ऑप्शन डी राखीगढ़, जो क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। नेक्स्ट, प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहुला में निवासरत थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है? तो किसे माना गया है? ऑप्शन बी हिरण्यगर्भ को सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है। नेक्स्ट, तमसो मां ज्योतिर्गयम कथन है मूलतः, ये जो मूलतः है ये उपनिषद है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो कौन सा मूल्य है? वह काम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है? तो प्राचीनतम प्रमाण हमें बताना है तो कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के
प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन है? कणाद। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो किस में किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में दसराग युद्ध लड़ा? तो किसने लड़ा था? सुदास ने लड़ा था। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है? तो किसे माना गया है? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, हिरण्य गर्भ को माना गया है। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका वैदिक नाम हमें क्या मिलता है? पुरुषिणी मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा के निम्नलिखित अधिकार थे। तो कौन कौन से अधिकार थे? पहला पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा रज्जुक, चौथा ग्रामीणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 1, 2 और 4 है, मतलब पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ऑप्शन ए मनु स्मृति क्या है? अष्टांग योग का अंश नहीं है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के लेखक था। तो न्याय दर्शन के लेखक हमको बताना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गौतम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत वेद शाश्वत सत्य है? तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, न्याय। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा है? ऑप्शन बी, दर्शन। नेक्स्ट, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो किसका आया है? ऑप्शन बी, ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय सभ्यताओं में कर्मकांडों को पूरा करने के लिए निर्देश शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूत्र के अंतर्गत कर्मकांड के निर्देश मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु स्मृति को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुषुक्त सम्मिलित है? तो किसमें पुरुषुक्त सम्मिलित है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सांख्य सिद्धांत नहीं है? तो सांख्य सिद्धांत नहीं है बताना है, तो ऑप्शन डी, असत्य कार्यवाद। ये क्या है? सांख्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो हमें उनका जन्म स्थान बताना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनार में किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। तो किसने द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित किया? तो ऑप्शन बी, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की थी। नेक्स्ट, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रछन्न। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो किस आयु में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विहार जो है वह है नालंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था। तो क्या नाम था भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम? राहुल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित
मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार, चौथा दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 2 और 4। 2 मतलब अशोक और दशरथ, ये क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाकी जो चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो किस भाषा में उपदेश दिए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट, जैन साहित्य से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। तो कथन 1, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 सत्य है और कथन 2 क्या है? असत्य है। नेक्स्ट, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या करता है? ये दोनों ही दर्शन जो है त्रिरत्न को मानते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ देव। नेक्स्ट, स्यादवाद संबंधित है तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जो अणुव्रत शब्द है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम शिष्य था तो महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए, जमाली थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? ऑप्शन सी, पावापुरी में महावीर जैन जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, जैनियों की धार्मिक पुस्तक कहलाती है तो इनकी जो पुस्तक कहलाती है वो क्या है? आगम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है? तो कौन से दर्शन से इनकी समीपता है? तो ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन से जैन धर्म की समीपता है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य सुधर्मा क्या थे? प्रथम थेरा थे। नेक्स्ट, महावीर खालिस्तान तीर्थंकर थे तो हमको बताना है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? महावीर जो थे ऑप्शन डी, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकुलिस। नेक्स्ट, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारवाक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम। नेक्स्ट, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय वेठाली पुत्र। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोखली पुत्र गोशाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। नेक्स्ट, सुप्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका जो सुप्तिमती नगर है उसकी राजधानी बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है बताना है हमको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। तो इसका जो राजधानी था मगध साम्राज्य का वह गिरिब्रज भी था, राजगिरी भी था और पाटलिपुत्र भी था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या था? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट,
किस शासक ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा। मालवा क्या कहलाता है? अवंतिका कहलाता था। नेक्स्ट, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुंतर निकाय में के 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के पश्चात क्या किया था? अपना हृदय परिवर्तन किया था। नेक्स्ट, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदत्त। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। ये क्या है? खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। क्या नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। नेक्स्ट, सीरिया के निम्नलिखित में से किस शासक ने मौर्य सम्राट बिंदुसार से मैत्री संबंध स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटियोकस प्रथम ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद से। नेक्स्ट, सौराष्ट्र में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने कहा जाता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यगुप्त ने कराया था सुदर्शन झील का निर्माण। नेक्स्ट, किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक थे, तो इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र को भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने कौन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघमित्रा। संघमित्रा जो थी गौतम बुद्ध की पुत्री थी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। क्या थे? प्रथम अंग्रेज थे जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी या आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। थैंक यू।